नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेव इंडिया। कवि गोष्ठी हो रही है डाल्टन शहर में, और कवि गोष्ठी का संदर्भ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे। दर्शकों, हम बात करेंगे और विशेष रूप से जानकारी हासिल करेंगे इसके बारे में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्लाउड वेव इंडिया में। क्लाउड वेव इंडिया ये जानना चाहती है कि दर्शकों को आप कवि गोष्ठी के माध्यम से क्या परोसना चाहते हैं, इसके उद्देश्यों की पूर्ति के बारे में ज़रा बताएं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय प्रसाद शुक्ल, अध्यक्ष परिमल प्रवाह पलामू। ये कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है वह आरंभ आर्य फाउंडेशन और कन्या सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। इसमें विभिन्न संस्थाओं के कविगण आएंगे, अपनी अपनी कविता के माध्यम से जन जागरण का विषय लेकर आएंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारी समस्याएं हैं, जो समाधान हो सकते हैं, जो व्यवस्था है, व्यवस्था को और कैसे दुरूह बनाया जा सकता है, साथ ही साथ मेदिनीनगर की और बहुत सारी बातें हैं, सफाई है, इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपनी अपनी कविताओं का प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिसके माध्यम से सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता का भाव भी यहाँ उत्पन्न हो सके, लोगों में आपसी मैत्री भी उत्पन्न हो सके और मिलजुल करके मेदिनीनगर को कैसे और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए, स्वच्छ बनाया जाए, यही इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। साथ ही ये जो कन्या सोशल वेलफेयर फाउंडेशन और ये आरंभ आर्य फाउंडेशन, इन दोनों का उद्देश्य समाज में होने वाली जो भी संगतियाँ विसंगतियाँ, मैं दोनों की बात करना चाहता हूँ, इनको और कैसे सफल बनाया जाए, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य होगा। और भी मशहूर चेहरे हैं इस कार्यक्रम में, इस विचार गोष्ठी में, तो उनसे भी थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में आप? मैं हरिवंश प्रभात, संरक्षक परिमल प्रवाह की 25 दिसंबर को यह कार्यक्रम होना है, कवि सम्मेलन। उसमें सभी तबके के लोग उसमें शामिल होंगे। हमारे मुस्लिम भाई शायर जो हैं वो भी शामिल होंगे, हिंदू भाई शामिल होंगे, उसमें कवित्रियाँ भी शामिल होंगी, और उसमें हम बीते हुए जो साल बीत रहा है उसके कटु मधु बातों को भी उसमें से साझा किया जाएगा, और नए वर्ष जो आने वाले हैं उसके स्वागत में कविताएं पढ़ी जाएगी, कविताएं सुनी जाएंगी, शेर व शायरी भी होगी, और उसके उनको बहुत लोगों ने सुना है, हमारे शहर के लोगों ने, और आनंद उठाया है। हम उनसे ही बात करेंगे। आपका शुभ नाम परिचय देते हुए आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? मैं एमजे अजहर, संस्थापक अदबी संसार पलामू। बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। आरंभ फाउंडेशन और उनके सहयोगियों ने यह कार्यक्रम जो तय किया है, मैं पहले उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। 2022 का साल अंतिम पड़ाव में है। हम लोगों ने पिछले वर्षों से कोरोना की पीड़ा को भी झेला है, और तरह तरह की सामाजिक बुराइयां और हमारे समाज में किस तरह से आदर्श व्यवस्था स्थापित हो, आपसी एकता कैसे कायम कर सकें, इन्हीं सभी बिंदुओं के मद्देनज़र यह कार्यक्रम कवि गोष्ठी और मुशायरा का आयोजन है, जिसमें पलामू ज़िले के मानिंद चेहरे जो साहित्य की सेवा में लगे हुए हैं, उनके साथ साथ नए रचनाकारों ने भी पलामू में ही नहीं बल्कि झारखंड और झारखंड के बाहर के प्रांतों में राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। उन सबको सुनने का मौका मिलेगा। हम आग्रह करेंगे पलामू वासियों से, या जिनको सुविधा हो तो पलामू ज़िले से बाहर वाले भी लोग, साहित्य प्रेमियों से, कि आप आएँ और अवश्य सुने, आनंद उठाएं, और जो वहाँ सीखें समझें उसको जाकर अपने घर परिवार में फैलाएं, ताकि हमारा देश और भी समृद्ध हो और भी प्रेम का वातावरण बढ़ सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को स्थगित करता हूँ, यह कहते हुए आप कवि गोष्ठी के बारे में जाने। कवि गोष्ठी हमारे शहर में होगी, और कवि गोष्ठी के माध्यम से सबसे अहम जो पंक्ति निकल के आई है वो प्रेम भाव को पसार देना है पूरे समाज के अंदर,
और ये प्रेम भाव जब रहेगा तो लोगों में विकास के नए रास्ते खुलेंगे, रास्ते साफ सुथरे होते चले जाएंगे। हमारी मानसिकता सही रहेगी, मानसिकता सही रहेगी तो हमारे कर्म भी अच्छे रहेंगे और कर्म फलीभूत होगा निश्चित रूप से। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे शहर में कवि गोष्ठी होगी। इसी संदर्भ में अपना नाम बताते हुए आप अपनी बातों को रखें। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष अरविंद गुप्ता। आज हमको बहुत खुशी मिला कि हमारे साथ जितने गार्जियन लोग बैठे हैं और प्रेस का प्रेस जो हो रहा है, और वह कवि गोष्ठी के लिए, और कवि गोष्ठी पलामू में होना एक गौरव की बात है। खास करके दोनों संस्था को हम बधाई देना चाहते हैं। इस तरह का गोष्ठी कराकर आने वाला जो नया साल आ रहा है उसके पहले अगर इस तरह का गोष्ठी हो रहा है तो पलामू में एक छाप छोड़ेगा, जो कि आने वाला नया साल में पलामू के विकास के लिए और विकसित होने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कवि गोष्ठी के माध्यम से जो संदेश छूटेंगे। आप दर्शक आए और कवि गोष्ठी का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद।